जो सेहत का पैरामीटर बिल्कुल ऐसा जीरो लेवल पर आना जो है वो शुरू हो जाता है। सो दिस इज अ बिग थिंग जो कि आपको समझना है। तीसरे नंबर पर हमारा जो खान पीन बदल रहा है उसके बारे में हम बिल्कुल भी हमें जो है जानकारी नहीं है। हमें अनुलोम विलोम के बारे में तो जानकारी है, हमें ये भी पता, ये भी हम जानते हैं कि कद्दू खाने से वजन कम नहीं होगा, फिर भी कद्दू हम ऐसे खाते हैं जैसे कद्दू कभी देखा ही ना हो और कद्दू खा के वजन घटे। तो लिख लो बड़ा बड़ा कि कद्दू खाने से वजन नहीं घटेगा, नंबर 1। नंबर 2, अनुलोम विलोम करने से पेट अंदर नहीं जाएगा, पेट बाहर ही फेंकाएगा, बाहर अंदर नहीं जाएगा। और ना तो अनुलोम विलोम करने से आपकी डायबिटीज जाएगी, क्योंकि कोई भी शारीरिक प्रयास आप करेंगे, चाहे वो अनुलोम विलोम है, चाहे जो अभी आपने किया, चाहे जो जिम करिए, वो आपके शरीर की बाहरी गतिविधि और वो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगी और आपको अच्छा महसूस करवाएगी। देखिए आगे, अच्छा महसूस करना और अच्छी सेहत प्राप्त करना, ये दो बातें। एक सैर करने वाला जो 10 साल से सैर कर रहा है, उसे डायबिटीज भी है, वो सैर भी कर रहा है, लेकिन उसे अच्छा महसूस हो रहा है, उसकी डायबिटीज में कोई नियंत्रण नहीं आ रहा। एक जो 15-20 किलो व्यक्ति ओवरवेट है, हम जेंट्स को स्पेशली पेट बाहर आता है, हम अनुलोम विलोम करके इतना खुश हो जाते हैं, जो 4-5 किलोमीटर सैर करके इतना खुश हो जाते हैं। अब 10 साल से भैया यही कर रहे हो, निकाला क्या? मुर्गा निकाला कि बाज निकाला? क्या निकाला? आपका पेट तो अंदर गया नहीं, आपका 10 किलो तो घटा नहीं, तो फिर क्या मतलब बनता है इन फालतू के चोचलों का? कोई फायदा नहीं है ना। आपकी जिंदगी का बदलाव के बाद रखें। अगर आपकी जिंदगी का बदलाव नहीं है तो आप सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। आपने ढोंगी संत देखे हैं ना, ढोंग करने वाले संत, तो आप भी अपने लिए एक ढोंगी संत, आप भी अपने लिए एक ढोंगी महाराज हैं, और अपने आप को ढोंग से निकालकर हकीकत में लाना सीखिए, तब आपकी जिंदगी बदलेगी। चौथे नंबर पर हमारे खान पीन के बारे में, अंदरूनी बदलाव के बारे में हमारे पास विचार ही नहीं। इसे दूसरे तरीके से मैं सामान्य शब्दों में अगर आपको बात करूं, अकल बड़ी जब भैंस, अकल बड़ी जब भैंस। जो बाहर से आप जोर लगाते हैं वो एक भैंस के समान, लेकिन अंदर से जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं वो आप एक अकल के समान है। 5वें नंबर पर हम ये तो देखते हैं, जब हमें शरीर में बदलाव लाना है, जब अपनी सेहत अच्छा रखना है, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो जाए, उसे ये पता होता है कि क्या नहीं खाना है, मीठे वाली चीज नहीं खानी है, ये फल नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो। अरे भैया ये तो ठीक है, क्या खाना है फिट रहने के लिए ये तो जानना जरूरी है ना। किस चीज से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा ये तो जानना जरूरी है ना। ये नहीं जानोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे सेहत अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी होती है? क्योंकि हम जब भी कोई सेहत का बदलाव लाना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम 10-15 दिन ही अपनी कमिटमेंट दिखा पाते हैं। उसके बाद दोबारा से हमारी जो कमिटमेंट है वो पटरी से, कमिटमेंट रूपी ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है और फिर दोबारा पटरी पे नहीं आती। फिर आती है 1-2 महीने बाद, फिर उतर जाती है, फिर नहीं आती है पटरी पे, फिर आती है 3-4 महीने बाद। तो इस तरीके से एक साल में एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 30 दिन ही अपने प्रति कमिटमेंट दिखा पाता है। यस, अगला लाइन लिखिए, सेहत क्यों खराब होती है। स्पेशली जो लोग बाहर अंदर बाहर विचरण करते हैं, फ्री का खाना खाने से सेहत खराब होती है, फ्री का खाना खाने से सेहत खराब होती है। अगली बात आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आज से 30 साल पहले साइंटिस्ट कहते थे कि घर का खाना पीना खाकर इंसान फिट रह सकता है, लेकिन आज की डेट में साइंस और रिसर्च क्या कहती है, उसे बताने से पहले मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आपने घिया, भिंडी, बैंगन, ये सब सब्जियां लगाई, ठीक, ये सब सब्जियां आपके घर में है, टमाटर सब कुछ है, लेकिन अब आपको गोभी खाना है और गोभी आपके पास है नहीं, आपने घर पे उपजाई नहीं ना, बाकी सब सब्जियां तो लगाई है। अब गोभी खानी है तो गोभी कहां से आएगी? गोभी मार्केट से आएगी। यस और नो? उसी तरीके से अब आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो हम खाने से पूरा कर पाएंगे वो खाने के साथ पूरा करेंगे, लेकिन जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट खाने से पूरा नहीं होगा उसे कहां से लेकर आएंगे? उसे हम मार्केट से लेकर आएंगे। इसे मैं अब दूसरे तरीके से बताता हूँ कि क्यों साइंटिस्ट कहते हैं कि आज की डेट में सिर्फ घर का खाना पीना काफी स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। मुझे एक बात बताइए, हमारे जो माता पिता हैं जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल है, आप तो चलो बाहर फिर भी कुछ खाते पीते हो जाते, वो तो घर में कद्दू,
घिया, भिंडी, करेला और रोटी यही खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं, फिर उन्हें क्यों बीपी है, उन्हें क्यों डायबिटीज है, उन्हें क्यों उनके जो जो ज्वाइंट है वो उनका साथ नहीं देते, उनके ज्वाइंट काम नहीं करते, ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बच्चे को जब ऐसा जब कोई बच्चा होता है ना, बच्चा उसे बड़ा होना होता है, तो बच्चे का कितना ख्याल रखा जाता है, इसने क्या खाया नहीं खाया, दूध पिया नहीं पिया, कुछ सुबह उठ के बादाम खिलाओ या कुछ ऐसा करो, क्योंकि उसे जो है उसे ग्रोथ चाहिए, बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। उसी तरीके से जब इंसान की शरीर की उम्र 50 साल से अधिक हो जाती है तो उसे अपने शरीर को फिट रखने और दुरुस्त रखने और ऊर्जा को बनाए रखने के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो खुद नहीं सोच रहा है और आप जो भी बेटा बहू जब कुछ ऐसे जो भी आपका रिश्ता है, बेटी है, तो आपको अपने माता पिता के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपने हमारे माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया जब हम छोटे थे, है ना, जब हमें बोलना भी नहीं आता, जब हमें ये भी नहीं बोलना आता था कि मम्मी दूध पीना है ना, चाहे मुझे कुछ खाना है, राइट? तो उन्होंने उस समय हमारी बेजुबान भाषा को भी समझा और अपना फर्ज निभाया, और अब हमारा समय है हमारे माता पिता के लिए फर्ज समझने का। मैं आपको बता दूं, इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने से पहले हमारी सेहत कैसी थी वो तो बता ही चुके हैं। मेरे पिताजी को पाइल्स का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, आज नहीं, आज एकदम फिट एंड फाइन है। मेरी माता जी को बीपी का प्रॉब्लम, आज नहीं, आज एकदम फिट एंड फाइन। मेरी दादी की उम्र 74 साल, और 74 साल में हम मतलब की उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि दादी 2 दिन भी जिए, क्योंकि हाथ पैर कांपते थे, जब दहाड़े बैठती थी तो बैलेंस बिगड़ता था, 250 डायबिटीज रहता था, चाची नहलाने में मदद करती थी। आज उम्र 84 साल है और हिमाचल में हमारे घर के पीछे हमने सब्जियों का बगीचा लगाया है। 84 साल की उम्र में बोलती है खबरदार कोई सब्जी तोड़ गया तो सब्जी मैं तोड़ के लाऊं। अनबिलीवेबल। सो यानी कि जब आप कहते हैं ना, एक गरीब परिवार में, अनपढ़ परिवार में जब एक कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो सारे का सारा अनपढ़ परिवार पढ़ा लिखा कहलाता है। जब एक मध्यवर्गीय परिवार में एक व्यक्ति सुपर अमीर बन जाता है तो वो सारे का सारा मध्यवर्गीय परिवार अमीर कहलाता है। उसी तरीके से जब आप अपने परिवार में एक सबसे सेहतमंद व्यक्ति बन जाएंगे तो इसका प्रभाव आपके परिवार पे भी पड़ेगा और आपका सारा परिवार फिट एंड फाइन लाइफ जो है वो जीने वाला है। अनदर थिंग, क्यों सेहत अच्छी नहीं होती है, आप घर के एक सदस्य हैं जिसे अपनी सेहत बदलनी है। अगर आप एक वाइफ है तो आपको वजन घटाना है मैडम, या सर या दीदी जो भी है, आपके हस्बैंड को आपका वजन नहीं घटाना। आप शेक पीने की कोशिश करेंगे वो पिज्जा लाके बैठ जाएगा, है ना। उधर से जब हस्बैंड वेट लॉस करना चाहता है तो बीवी भी ऐसे करती है। हस्बैंड शेक पीने की कोशिश करता है, जब कुछ ऐसा अपनी रूटीन फॉलो करने की कोशिश करता है, घर वाले घर वाले मिठाइयां खा रहे, है ना, घर वाले पूरियां छान छान के खा रहे, घर वाले परोठे बना बना के खा रहे, तो आप बेचारे हो जाते हैं। आप बेचारे हो जाते हो, बेचारा आदमी कहां तक चलेगा, वो तो कहीं ना कहीं दम तोड़ देगा। आप लोग नहीं मानोगे तो मैं चलो आप में भूल जाता हूँ, मैं भी चलो। आप तो इंतजार कर रहे होते हो जब कोई रूटीन फॉलो करना शुरू करते हैं, आप इंतजार कर रहे होते हो कि मुझे कोई 2-3 बार बोल दे बस कि आज करने से क्या जाता है। और एक बार आप अपने आप की ट्रेन जो फिसली तो दोबारा से आपकी ट्रेन वापस आने में आपको बहुत समय लग जाता है। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ ये अलग बात क्यों है, क्योंकि रोज जो आप हमारे साथ इस कम्युनिटी में रहते हैं तो रोज आपका मोटिवेशन, आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका थॉट प्रोसेस लेवल, आपका कमिटमेंट लेवल, है ना, ये बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद इसके कारण क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी मेंबर हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमारे सामने बैठ के कोई गुलाब जामुन भी खा लेना हमको फर्क ही नहीं पड़ता। बोलते हैं हमारे सामने बैठकर कोई पिज्जे भी खा लेना हमको फर्क ही नहीं पड़ता। अब मतलब मन मान गया है, अब मन इधर उधर नहीं जाता। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका किसी भी चीज के लिए आपका मन स्थिर होना, मन का मानना जरूरी है। अगर मन नहीं मानेगा तो कोई इंसान नौकरी में तरक्की नहीं कर पाए, व्यापार में उन्नति नहीं कर पाए, टीम वर्क में ग्रोथ नहीं बन पाएगा, क्योंकि मन इधर उधर भागता है। मन इज ए मंकी माइंड। यस, उसी तरीके से सेहत में भी मन नहीं मानता, है ना। अब शरीर को भूख नहीं लगी होती है, दिमाग को भूख लगी होती है, आंखों को भूख लगी होती है। हम आंखों से देख के खाते हैं, पेट को देख के तो खाते नहीं। अब मुझे अनदर थिंग इज, इंसान की क्यों सेहत खराब होती है, क्योंकि अगर आपने कभी गाय भैंसों को चराते हुए देखा, गाय भैंसों को चराते हुए देखा, उसे जब एक बार ले जाते हैं खुला छोड़ देते हैं
वो सारा दिन ऐसा करती रहती है। और आज की डेट में हम इंसानों का हिसाब भी यही है, है ना, सारा दिन यही हिसाब है। तो यानी कि आज के दिन में हम इंसान कम, खाने के मामले में जानवर ज्यादा है। आपको क्या लगता है जंगल में शेर कब शिकार करता हो? जब उसे भूख लगे तभी ना। ऐसा तो नहीं है कि जब उसका पेट भरा हुआ है, उसके सामने से हिरन जा रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसे बोलेगा जा आज तेरा टाइम नहीं है, अभी मुझे भूख ही नहीं है ना, तो तुझे भी फालतू में मार के क्या करूंगा मैं। तो उसी तरीके से खाने का नियम है कि एक बार में 400 कैलोरीज का कम से कम खाना खाना है, और खाना 4 घंटे के बाद मिनिमम। अगर आपने कोई एक बार खाना खा लिया है, उसके बाद 4 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी जुबान पे कुछ नहीं रखना है। कुछ नहीं रखना है मतलब कुछ नहीं रखना। दिस इज द कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट हमें पता नहीं। अनदर थिंग, हम हमारी सेहत क्यों खराब होती है? दूसरों को खुश करने। अनदर थिंग, हमारी सेहत खराब क्यों होती है? दूसरों को खुश करने, है ना। अगर आप एक दुकानदार हैं, तो आपके साथ कोई आपकी कोई पार्टी आई, बिजनेसमैन है, तो उसे चाय कॉफी पिलानी है, खुद भी उसके साथ मरो। सामने वाले को तो पूछ लो भाई, अगर उसकी आदतें खराब हैं, उसे अगर आत्महत्या करनी है तो करने दो। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति 20वें माले की बिल्डिंग से छलांग लगाने जा रहा है और आपने देख लिया, तो आप क्या बोलोगे? उसे रोकोगे? जब बोलोगे अरे रुक भाई रुक, मैं भी तेरे साथ सुसाइड करने चला, ऐसा नहीं नहीं नहीं, आप तो ऐसा ही करते हैं। जितने भी व्यापारी लोग हैं, है ना, जहाँ आप किसी के पास जाते हैं, जब कोई आपके जाते, सामने वाला चाय पीकर, जो स्नैक्स खाकर, जो ओवर ईटिंग करके करने जा रहा है सुसाइड, और आप बोलते हैं रुक भाई, अकेला नहीं करने देंगे, मैं तेरे साथ करूंगा, तेरा भाई या तेरी बहन तेरे साथ है ना। हम अकेले सुसाइड करने नहीं देते किसी। घर में कोई मेहमान आ जाए, आपने अभी भी खाना खाया है, 2 घंटे भी नहीं हुए आपको, है ना, कोई पड़ोसी आ जाए, रिश्तेदारी आ जाए, उनके लिए भुजिया बिस्किट जो भी रखा आपने, उनको खिलाते खिलाते खुद भी खा लिया आप, है ना। उन्होंने पता नहीं कब खाना खाया हो, वो पता नहीं अपनी सेहत के लिए जागरूक है या नहीं, है ना। मैं तो अपनी सेहत के लिए जागरूक हूँ। यस, मुझे तो अपना ये सेहत रूपी धन गंवाना नहीं, मुझे तो अपना ये सेहत रूपी धन बनाए रखना है, और हमेशा के लिए बनाए रखना है। मैं और आपके कंचन मैडम क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आज हमारी उम्र 35 साल है और हम ऐसे दिखाई देते हैं। लोग 30 साल की उम्र में बूढ़े दिखाई देते हैं, लेकिन हम 60 साल की उम्र में भी ऐसे दिखाई देते हैं। मैं और आपकी कंचन मैडम सोचते हैं हम 60 साल की उम्र में जाके मॉडलिंग करें। अच्छा विचार है, एक कमिटमेंट भी रहेगी फिट रहने की। 60 साल की उम्र में जाके मॉडलिंग करेंगे। हाँ भाई, जो उम्र बढ़ जाती है ना, ऐसे मॉडल्स की तो डिमांड ही बहुत है। सफेद दाढ़ी, है ना, सफेद दाढ़ी और फिट बॉडी, ऐसी डिमांड बहुत है भाई। काली दाढ़ी और फिट बॉडी ये तो चलो चलता है, सफेद दाढ़ी और फिट बॉडी इसकी डिमांड बहुत है ना। सेहत, हेल्थ इज अनबिलीवेबल, हेल्थ इज अनबिलीवेबल। तो ये सारे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और एक बार जब बीमारियां लग जाती तो वो बीमारी जाती नहीं। आपने किसी एक व्यक्ति को जिसे डायबिटीज हो गई, उसे डायबिटीज की दवाई से आपको डायबिटीज खत्म होते हुए आपने देखा? कोई एक व्यक्ति, कोई एक नहीं। किसी को अगर डायबिटीज की 200 mg की दवाई शुरू होती है, तो वो 5 साल के बाद 1000 mg की दवाई खाते। किसी बीपी वाले आदमी का दवाई से बीपी कंट्रोल होते देखा? किसी यूरिक एसिड या लीवर फैटी वाले व्यक्ति का दवाई से नियंत्रण होते देखा हो, जब बीमारी खत्म होती दिखती है? अगर दवाई से बीमारी खत्म हो रही है तो हॉस्पिटल क्यों बढ़ रहे हैं? दूसरी बात, विज्ञान कहती है कि 80% बीमारियां है ही नहीं, वो आपकी और मेरी लापरवाही है, और आपकी और मेरी बनाई हुई बीमारी। अब मेरी एक बात बताइए, अगर आप में से किसी को भी कोई बीमारी है, तो आप जन्म से तो बीमारी लेके पैदा नहीं हुए। सर यस, जन्म से तो बीमारी लेके पैदा नहीं होती। आपने अपने शरीर को अनफिट किया, तब आपको बीमारी आई, चाहे वो कोई भी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। तो यानी कि या तो अपने शरीर को फिट रखो, या तो अनफिट है तो बीमारी नहीं है तो अभी फिट कर लो, या फिर लापरवाही दिखाओ और शुगर बीपी होने का इंतजार करो।
शुगर हो जाने के बाद बीपी अलग आएगा, आंखों की रोशनी अलग कम होगी, हार्ट फेलियर होने के चांस अलग रहेंगे। देखो भाई, हार्ट अटैक वाला आदमी बच सकता है, हार्ट फेलियर वाला आदमी नहीं बच सकता है। क्यों? हार्ट फेलियर का मतलब होता है, हार्ट अटैक का मतलब ब्लॉकेज हुई और ब्लड निकल गया बाहर इधर उधर, और हार्ट फेलियर का मतलब होता है आपके हार्ट के मसल इतने वीक हो गए हैं, ये बेचारा डेड हो गया, अब ये काम ही नहीं करेगा। अब मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा होता है? हार्ट फेलियर का मतलब यही होता है, और डायबिटीज वाले के साथ यही होता है। उसके बाद किडनी का प्रॉब्लम डायबिटीज वाले के साथ। बीपी वाले के साथ क्या होता है, कभी भी दिमाग की नस फट सकती है, कभी डर में ही जीते रहना। यस, लीवर फैटी वाले के साथ क्या होता है, कभी भी कोलेस्ट्रॉल अनबिलीवेबल तरीके से बढ़ सकता है, कभी भी, कभी। तो ये सारी, या तो कभी अपनी, इंसान जब मोटरसाइकिल चलाता है, जब गाड़ी चलाता है, तो सीट बेल्ट क्यों लगाता है? सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो गाड़ी 80 की स्पीड पे रहेगी, तो उसका वो एयर बैग नहीं ओपन होगा, नहीं ओपन होगा। सीट बेल्ट लगाई होगी तब ओपन होगा। क्यों लगाता है आदमी? जरूरी थोड़ी है सीट बेल्ट लगाना है, आज एक्सीडेंट होने वाला इसलिए सीट बेल्ट लगाएंगे, ना ना ना, सुरक्षा के लिए लगाते। हेलमेट आदमी क्यों पहनता है? सुरक्षा के लिए पहनता है। तो यानी कि समस्या से बड़ा समाधान, इसे ऐसे कहते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। जो सुरक्षा से सावधानी अच्छी, सुरक्षा से सावधानी अच्छी है ना, समस्या से सावधानी अच्छी। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ जानेंगे, समझेंगे। इस कम्युनिटी में अगर आप 6 महीने रह गए तो आपकी आत्मा बदल देंगे। ध्यान से सुनिए, आपका शरीर नहीं बदलेगा, शरीर तो बदलेगा ही, आपकी आत्मा बदल जाएगी यदि आप 6 महीने बाद। आत्मा बदलेगी तो जिंदगी भर फिट रहो। पिछले 11 सालों से हम फिट हैं, हम पैसे वाले भी, हम, लेकिन हम सुख के कारण मोटे नहीं, हम सुख के कारण बीमार नहीं, हम सुख के कारण कुपोषित नहीं, हम लापरवाह नहीं, हम कमिटेड हैं अपनी सेहत को लेकर। अभी अभी 3 दिन हम आईटीसी होटल में रहकर आए, 7 स्टार होटल बंगाल कोलकाता में। आप डिनर में जाएंगे तो 6-7 तरह का डिनर, ब्रेकफास्ट में जाएंगे तो 6-7 तरह का ब्रेकफास्ट, लंच में जाएंगे तो अनबिलीवेबल बफे। उसके बावजूद भी हम जितने वेट पर गए थे उतने ही वेट पर वापस आए, है ना। हम गए थे 72 किलो के ऊपर और 71.5 पे वापस आए, आधा किलो कम करके ही वापस आए, क्योंकि इतने बढ़िया होटल में बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल भी होता है, बढ़िया सा जिम भी होता है ना, बढ़िया सी मसाज थेरेपिस्ट भी होते हैं। लेकिन नॉर्मली तो हमें ये पता ही नहीं होता है। नॉर्मली हमें ये पता होता है किसी अच्छे होटल में जाओ तो होटल का मतलब दबा के खाओ, है ना। अपने शरीर को मत देखो और दबा के जो मन पेट में जाता है ठूसते चले जाओ, ऐसा ही कुछ होता है। यस, तो ये बदलाव कैसे आएगा? जब आपकी आत्मा और विचारों में बदलाव आएगा, और आपकी आत्मा और विचारों में बदलाव हमारे साथ आ जाएगा अनबलीवेबल तरीके से। एक तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा इस कम्युनिटी के जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, आपने 6 लाइव प्रोग्राम अटेंड कर ली तो आप ये समझिए कि आपके घर परिवार में भी सबको फिट कर लेंगे, क्योंकि आपका मन जुड़ता चला जाएगा। जहां पे आपका मन जुड़ता है, अगर आपका मन जो है माता रानी से जुड़ता है तो आप भगवान शिव का नाम कभी नहीं लेंगे। अगर आपका नाम भगवान शिव से जुड़ता है तो आप माता रानी का नाम कभी नहीं लेंगे। अगर आपका मन हनुमान जी से जुड़ता है तो आप बाकी देवी देवताओं को भूल जाएंगे। अगर आपका नाम अपने ईश से जुड़ता है, अल्लाह से जुड़ता है, तो आप शिव जी का नाम क्यों लेंगे? और शिव जी से जुड़ता है तो अल्लाह का नाम क्यों लेंगे? अगर आपका मन वाहिगुरु से जुड़ता है ना, वाहिगुरु से जुड़ता है, तो अल्लाह और शिव जी कहां से आगे जुड़ते हैं? यस, तो दिस इज द थिंग कि हमारा मन कहाँ जुड़ रहा है। जहां मन जुड़ेगा वहां परिवर्तन आएगा, और आपका मन हमारे साथ जुड़ेगा, उसमें हम आपके साथ हैं। अभी हम कुछ एक मेंबर्स के रिजल्ट सुनेंगे, बीच बीच में और आपको जानकारी देंगे, और सभी मेंबर अपना अपना ब्रेकफास्ट भी बना लें, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरे बिना शेक पियोगे तो फायदा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, 21 डेज फिटनेस चैलेंज हम 15 तारीख से वो करने वाले हैं। कल तक जिसका भी जिन्होंने का भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपने अपग्रेड कर लिया, या जो भी आपने जो उसके लिए अपना ऑर्डर करना है वो कर लिया, तो आप 15 तारीख को हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जिसका कल तक ऑर्डर नहीं होगा आप हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
और ये 21 दिनों का प्रोग्राम, इट इज ए अनबिलीवेबल प्रोग्राम। और इन 21 दिनों में लोग वैसे परिणाम प्राप्त करते हैं, नॉर्मली आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जो भी, और आप ये मान लो अगले 60 दिन में जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने वाली, अगर वही रिस्पॉन्स आपकी बॉडी आपको अगले 21 दिन में दे दे तो ये कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल। और ये 21 दिनों का प्रोग्राम कुछ अलग है, जिसमें आपका एनर्जी लेवल, स्किन लेवल, स्टेमिना लेवल, आईज हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, इट इज ऑल इन अनबिलीवेबल पैरामीटर्स। तो चलिए अभी हम कुछ एक सदस्यों का रिजल्ट सुनते हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं सत्यानंद जी हैं, उनके मिसेज हैं, जिन्होंने अपनी सेहत में जबरदस्त परिवर्तन लाया। तो सत्यानंद जी आपका स्वागत है। सो आप अनम्यूट कर लीजिए। कंचन दीदी भी हमारे साथ हैं। कंचन दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए और बताइए अपनी फिटनेस जर्नी जो इस कम्युनिटी के साथ आप रही है। 2 मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बदल गया जी, बताइए जी। मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया था सर। मैं कंचन देवी मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा हेल्थ बहुत बढ़ गया था, 92-93 किलो हो गए थे और तब इसमें हम जुड़े हैं। अभी हम सर्वाइकल से, थायराइड से, माइग्रेन से बहुत परेशान थी। फोटो? हाँ बोलिए आप। हाँ, उसके बाद सर यहाँ हम जुड़े हैं। इसमें हम अपने कोच को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमको इस कमेटी में वही लाए हैं और इसमें आने के बाद हम बहुत फायदा हुआ। माइग्रेन, थायराइड और वजन भी हमको 12-13 किलो घट गया। हम बहुत फिट हैं और हेल्थ में हम इसमें भाग लेना चाहते हैं। आइडियल फिटनेस में भाग लेना चाहते हैं, जरूर हम आपके साथ हैं। तो कंचन दीदी आपको सर्वाइकल, थायराइड और माइग्रेन कब से? बहुत दिन थे सर। हम 22 साल से हम है ना थायराइड का 100 mg का दवा खाते थे। 22 साल से? जी 22 साल से। और ये माइग्रेन और सर्वाइकल भी बहुत दिन से है सर, कितना याद भी नहीं है, बहुत दिन से है। तो लेकिन हम सब जगह कहाँ इसका इलाज करवा चुके? बहुत। हम तो है ना पटना भी मुखोपाध्याय के यहाँ भी दिखाएं, फिर अभी पटना थायराइड स्पेशलिस्ट हैं अनिल कुमार, उनके यहाँ भी है ना दिखा के थक गए। अब हम हार चुके थे सर, हम सोचे अब कहीं नहीं दिखाएंगे, अब घर में आ गए। इसी बीच है ना मेरा बेटा इनको भरत जी को बुला के लाया और वो हमको बहुत कोऑपरेट किए, बहुत हमको केयर करते हैं। उनके कारण ही हम आज स्वस्थ हो गए, न तो आज तक मेरा पता नहीं कितना में क्विंटल से ज्यादा बढ़ चुके, जितना रेशियो से बढ़ रहा था मेरा वजन, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, डेली 1 किलो बढ़ रहा था। तो आपने अपना 13 kg वेट कम किया है और आपने ये जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम से आपको राहत हुई है और आज आप एकदम फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। जी बहुत फायदा है। जितने भी लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या बोलना चाहिए? हम तो कहेंगे इसमें से ज्यादा कहीं और फायदा मिलेगा ही नहीं। हम तो सब डॉक्टर के यहाँ से हार गए थे सर, इसमें हमको बहुत फायदा मिला, बहुत ज्यादा। इसीलिए हमको बहुत मन बढ़ा कि फिर हम आइडियल फिटनेस में भी भाग ले लें, क्योंकि इधर मेरा थोड़ा वेट स्लो हो गया है, नहीं घट रहा था, इसलिए सोचे इसमें ले लेते। कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन। तो कंचन दीदी और सत्यानंद जी को जोरदार शुभकामनाएं उनकी सेहत के एक शानदार बदलाव के लिए। 13 kg वेट कम किया और पिछले, ध्यान दीजिए, अगर आपने कंचन दीदी की कहानी अच्छे से सुनी होगी तो आप जितने भी कम्युनिटी मेंबर यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ अपने तक इस सेहत के सुख के बारे में ना सोचें, आप किसी की भी जीवनी सुनेंगे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कंचन दीदी को सर्वाइकल, थायराइड और माइग्रेन तीनों, और ये कहाँ दिखा चुके थे। कोई स्पेशलिस्ट का भी नाम बोला, गोल्ड मेडलिस्ट, उससे भी दिखाया था, लेकिन इनका फिर भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन आज इन्हें हमारे साथ शायद 3 महीने होने जा रहे हैं और इन 3 महीनों में इन्होंने जो भी अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स के अनुसार वेट कम किया है, 13 kg से देखते हैं। लेकिन सर्वाइकल, थायराइड और माइग्रेन जिसकी चर्चा हम करते ही नहीं है कि बीमारी हम ठीक करें, हम चर्चा करते हैं शरीर फिट होगा। शरीर फिट होगा तो शरीर में बीमारी नहीं रहेगी, और शरीर अनफिट होगा तो शरीर बीमारियों का घर बनेगा। ये 2 बातें। आपकी भी जान पहचान में कंचन दीदी की तरह आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम, जिन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम डाइजेशन से जुड़ा हुआ, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल भी उसमें इफेक्ट करती है, आपकी गुड फैट से जुड़ा हुआ। थायराइड और कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, इट इज ए हार्मोन इम्बैलेंस, और जब हम फिट होंगे तो ये थायराइड भाग जाएगा। यस, सर्वाइकल और कुछ नहीं है, आपके जो रीढ़ की हड्डी में 2 चीजें, एक गुड फैट होती है, यस, और दूसरा रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो इससे थायराइड जो है थायराइड भी नहीं रहता है। लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बातें आपको कहीं जानने को नहीं है ना।
तो जिस तरीके से कंचन दीदी की जिंदगी में बदलाव आया, हम जोरदार ताली बजा सकते हैं उनके लिए। यस। और उसके साथ साथ आपके और आपके घर परिवार में भी अगर कंचन दीदी की तरह कोई समस्या में है, आपकी जान पहचान में, उन्हें इस कम्युनिटी के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि कर भला सो हो भला। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर संजय जी हैं। तो डॉक्टर संजय जी हैं और कंचन जी हैं। आप किस नाम से हैं ये मुझे देखना पड़ेगा। शायद कंचन कुमारी के नाम से हो सकते हैं। यस। सो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और कंचन दीदी आपका भी स्वागत है। तो प्लीज आप अपना जो रिजल्ट है आप शेयर करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब शेयर करेंगे और उसके बाद फिर कंचन दीदी शेयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था जी। ओबेसिटी काफी थी, 72 kg वेट था। अभी मेरा वेट 66 kg हो गया। क्या बात है। 72 से 66 kg में अंतर आया, 6 kg के आसपास में अंतर आया और काफी अच्छा फील कर रहे हैं। ओबेसिटी बिल्कुल खत्म हो गया। ओबेसिटी तो अब है ही नहीं। अब लगता है कि हम आइडियल फिटनेस के लगभग करीब में हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बाईं तरफ आपके कोई अंकल जी हैं और आप मतलब इनके कोई भतीजा भतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपका वजन बड़ा हुआ था तो आप अपने आप में कैसा महसूस करते थे, क्या क्या फीलिंग आती थी? थोड़ा ब्रेथनेस का प्रॉब्लम होता था, चलते थे तो थोड़ा रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता था और खर्राटे आती थी सोने में। वो सब बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है जी। इसलिए बहुत बहुत तो डॉक्टर साहब एज ए डॉक्टर आप सब लोगों को जो आपको सुन रहे हैं और जो पहली बार आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे इस कम्युनिटी के बारे में? इस कम्युनिटी के तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि सब लोग हर्बल लाइफ का यूज करें, फार्मूला 1 और ए फ्रेश। हम तो यही दो चीज से बहुत बढ़िया बेनिफिट पाए। तो ये दो चीज तो लोग रेगुलर ले, खाने की तरह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये हम खुद देख लिए एज ए डॉक्टर। तो हम एज ए कम्युनिटी की तरफ से सब लोग को यही सलाह देंगे कि ए फ्रेश चाय छोड़ दे और ए फ्रेश ही पिए। और ये आपका जो फार्मूला 1 है वही। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो डॉक्टर साहब का रिजल्ट सुना, भी कंचन दीदी का रिजल्ट सुनते हैं। कंचन दीदी आप बताइए, आपका इस कम्युनिटी के साथ क्या फिटनेस जर्नी रहा है? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी नॉर्मल ज्वाइन किए थे और मेरी सेहत बहुत खराब। मेरा वेट 85 kg हो गया था। मैं चलने में इतना हाफ लगता था, मैं चल ही नहीं पाऊंगी। बीपी हो गया था, थायराइड थी, मुझे बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशन हो गया था। फिर मेरी मुलाकात गीता मैम से हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें ज्वाइन कीजिए। उनका बात मान के मैं इसको ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद मुझे एक ही सप्ताह में लगने लगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं चली आई और इतना अच्छा फीलिंग आने लगा कि कोई भी काम करना, चलना वलना सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल हो गया था। बहुत बढ़िया। आज मेरा वेट लगभग 13-14 kg वेट लॉस कर चुके हैं हम और आगे भी हम कोशिश करेंगे और भी वेट हमको लॉस करना है। और मेन ये वेट लॉस ही नहीं करना है, ये स्वास्थ्य इतना अच्छा हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें लोग ये ना सोचे कि मेरा वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है। बस लोगों के मन में ये होता है कि वेट लॉस या वेट गेन होता है। तो हम तो बोलते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य इतना अच्छा हो रहा है इसमें आगे कि लोग स्वास्थ्य के लिए इसको ज्वाइन। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताइए, वेट लॉस के साथ आपने और अपनी सेहत में क्या क्या फायदा जो है? बिल्कुल फायदा सर, मतलब मेरा थायराइड लेवल 12-13 रहता था। 50 mcg हम ले रहे थे और आज शायद हम 100 mcg ले रहे होंगे यदि हम नहीं इसको ज्वाइन किए होते तो। लेकिन अभी मेरा जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो थायराइड लेवल 2-3 इस तरह से मेरी आ रही है। बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो यानी कि आपको थायराइड भी था और आपको बीपी भी था? जी सर। तो ये कितने सालों से था? सर लगभग 3-4 साल से। 3-4 साल से था।
लेकिन आपकी फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने डॉक्टर साहब को तो मैंने बोला कि उनके चाचा जी थे और वो भतीजा भतीजा है, ऐसा लग रहा है आपकी तो माता जी है यहाँ पे साक्षात। देख रहा हूँ मैं कि 85 किलो पे और हैं, 69 केजी पे और हैं, अब आप कुछ और दिखाई दे रहे हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। तो इन 21 डेज में और अपनी फिटनेस को हमें जो है इम्प्रूव करना है। जी जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सबको इस कम्युनिटी के बारे में? सर हम तो यही बोलेंगे, जो भी हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप आज ही जिनके माध्यम से जो भी आपको लिंक दिए हैं वो आज ही इसमें ज्वाइन कर ले और तब देखिए कि आपका स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आता है। Wow, that's amazing. So डॉक्टर संजय और कंचन दीदी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। What an amazing transformation. And ये जो प्रोफेशन है, मतलब कि जो बिजी प्रोफेशन है, जैसे प्रोफेशन है, डॉक्टरी बिजी प्रोफेशन है, एडवोकेसी एक बिजी प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग इज बिजी प्रोफेशन है। तो बिजी प्रोफेशन के बाद कोई व्यक्ति अपनी सेहत के लिए सजगता दिखाए, दिस इज द बिग थिंग, दिस इज बिग थिंग, है ना? दिस इज अ बिग अचीवमेंट बाय हिम। यस। सो आगे एक और हमारे सदस्य के रिजल्ट है, उनका रिजल्ट बताने से पहले मैंने ये तो आपको बता चुका हूँ कि आपको सेहत अगर अच्छी करने का वो निर्णय अगर अभी अंदर से नहीं आ रहा है, तो आप सुबह 4 बजे उठकर अपने घर परिवार के सदस्यों का चेहरा देखें और अपने माता पिता के चरण देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना कितना ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो परिवार का रख पाएंगे। एक बीमार व्यक्ति अपने परिवार का ख्याल कैसे रखे? एक अनफिट व्यक्ति जिसकी खुद ही एनर्जी बिगड़ी हुई है, वो अपने परिवार को कहां से अच्छी एनर्जी देगा? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, आपने अभी कंचन दीदी, डॉक्टर संजय और कंचन जी से सुना आपने कि ये लोग ऑलरेडी बीमारियों में फंस गए, और एक दो बीमारी नहीं, दो तीन बीमारी। वो पुराना समय था जब किसी इंसान को एक बीमारी होती, आज एक इंसान को एक बीमारी नहीं होती है, एक के साथ 4 बीमारी होती है। तो क्यों, मतलब अपने शरीर को, अपनी फिटनेस को, अगर आपका 2 उंगली भी पेट बाहर है, देखो जितने भी जेंट्स हैं हाथ लगाओ, अगर 2 उंगली भी पेट बाहर है तो कभी भी डायबिटीज, कोई भी डाइट प्लान, कोई भी न्यूट्रिशन प्लान आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। 2 उंगली भी पेट बाहर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप रूटीन में हैं तो अपनी रूटीन सीरियसली फॉलो करिए और आपको अपने फिटनेस लेवल को ठीक करके लाना। यस। छाती 2 उंगली बाहर रहनी चाहिए, पेट 2 उंगली अंदर रहनी चाहिए। दिस इज बिग थिंग। सो व्हाई अपनी सेहत के साथ रिस्क लेना है? क्यों? क्योंकि शरीर की हिफाजत धन से बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ जाने पर आपकी पूरा धन और पूरी संपत्ति भी शरीर की हिफाजत नहीं कर पाएगी। यस। अभी आप कंचन दीदी को मिला आपने सबसे पहले ना, कंचन दीदी अगर इस कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं होती और किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाती और कहती 5 करोड़ रुपए ले लो और मेरा थायराइड नॉर्मल करो, ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। बिना सहयोग के परिवर्तन नहीं आया, बिना सहयोग के परिवर्तन नहीं आया। सो इस कम्युनिटी में आप जो ज्वाइन करेंगे, आपका जो मेंबरशिप रहता है वो 60-100 है, जिसमें आपको ट्रायल न्यूट्रिशन मिलता है और साथ सिस्टम मिलता है। क्योंकि बिना इस एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम के आज जो आपने विचार सुने, जो प्रेरणा आपने ली है, आपको आइडिया भी नहीं है आपकी सेहत में इतना रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। बदलाव इतने समय के लिए आने वाला है। आप थोड़े समय के लिए फिट होना चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए फिट होना है, तो ये कम्युनिटी। अब आप एक अच्छे किसी जिम में चले जाएं, उस जिम का भी एक ट्रेनर जो आपको 12 दिन 1-1 घंटा देगा वर्कआउट करवाने के लिए, वो आपसे 7,000 रुपए लेता है। जिम की मेंबरशिप मुझे नहीं पता, आप जैसे जिम में जाते हैं वैसी मेंबरशिप होगी, जब 2500 होती है, जब 4,000 होती है, जब गोल्ड वगैरह जिम में जाते हैं तो 5,000। तो जिम का ट्रेनर आपसे 7,000 रुपए लेता है और उसमें भी आपको कुछ भी न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान नहीं होता है। सिर्फ मशीनों के साथ मत्था मारना है और घर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बारे में कोई पूछने के लिए नहीं बैठा। लेकिन यहाँ पर आपको, आपके साथ आपके कोच हैं, आपके सीनियर कोच हैं, डेली आपके साथ कम्युनिटी है, डेली आपको सेहत के बारे में गाइड किया जाता है, डेली आप किसी ना किसी के रिजल्ट से इंस्पायर होते हैं, है ना? और ये सब चीजें आपके साथ, और इससे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया कम्युनिटी आपको नहीं मिल सकती। आप जितने भी पैसे वाले, है ना, जितने भी, आपका पैसा आपकी सेहत अच्छी नहीं कर सकता। अपना पैसा अपने पास रखो संभाल। यहाँ पर डेडिकेशन के साथ अगर आओगे तो 100 रुपए का मेंबरशिप लेना
नहीं तो लोग तो 5-5 लाख रुपए देकर उनकी सेहत अच्छी नहीं होती है। एक्सरसाइज इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आपकी कमिटमेंट इज अ बिग डील। अगर आप कमिटेड हैं देन वी आर विद यू, और अगर हमें आपकी कमिटमेंट पहले 15 दिन में नहीं दिखी तो फिर हम दोबारा आपको इस कम्युनिटी में ज्वाइन भी नहीं होने देंगे, दोबारा हम आपको मील प्लान न्यूट्रिशन प्लान देंगे भी नहीं। यस, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि दिस इज वेरी सीरियस कम्युनिटी। हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं, ना तो मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, ना मैं आपका टाइम पास करना चाहता हूँ। Yes, life is very serious matter, तो we have to take it serious। जब फिट हो जाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल, अभी कंचन दीदी ने क्या बताया, डॉक्टर संजय जी की जो मिसेज थे कंचन दीदी,